क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो आज हैं, जो महसूस करते हैं, जो सोचते हैं, उसमें आपके दादा-दादी, परदादा या उनसे भी पहले की कोई भूमिका हो सकती है? क्या यह मुमकिन है कि आपके जीवन का उद्देश्य सिर्फ आपका नहीं, बल्कि पूरे वंश का एक हिस्सा हो? हम जब इस दुनिया में आते हैं, तो साथ में लाते हैं सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि एक अदृश्य बैग। इस बैग में क्या होता है? हमारे अपने पिछले जन्मों के कर्म और साथ ही हमारी पीढ़ियों के अधूरे काम, उनके अधूरे घाव और उनके अधूरे सपने। ये बातें कोई रहस्यमयी या अवास्तविक नहीं है। आपने खुद देखा होगा, किसी घर में पीढ़ियों से गुस्सा चलता आ रहा है। कहीं गरीबी, कहीं मानसिक बीमारी, कहीं आत्महत्या तक की घटनाएं बार बार दोहराई जाती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ घाव अगर समय पर भरे न जाएं, तो वो खून अगली पीढ़ी में भी बहाते हैं। चलो एक सच्चा और यथार्थ उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए, आपके पिता एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपना सपना छोड़कर परिवार की जिम्मेदारी उठाई, और उनके पिता ने भी यही किया। अब आप खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाते हैं जहां आप अपनी इच्छाओं को दबा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्यों। आपको कोई वजह नजर नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ है जो आपको रोकता है। यही है पीढ़ियों का कर्म, जनरेशनल कर्मा। हम उन चीजों को ढो रहे हैं जिनके बीज हमने नहीं बोए, लेकिन अब हमें ही वो मिट्टी साफ करनी है ताकि आने वाली पीढ़ियां हल्के हो सकें। जब हम यह समझते हैं कि हमें कुछ ऐसा क्यों महसूस होता है जो हमने कभी देखा नहीं, तो हमें जीवन का उद्देश्य धीरे धीरे समझ आने लगता है। हो सकता है आपके जीवन का उद्देश्य अपने वंश में चली आ रही चुप्पी को तोड़ना हो। हो सकता है आपका काम अपने बच्चों के लिए एक अलग, प्यार भरा माहौल बनाना हो जो आपको कभी नहीं मिला। हो सकता है आप इस धरती पर आए ही इसलिए हों ताकि जो सड़ियां टूट चुकी थीं, उन्हें जोड़ सके। क्या हमें यह बोझ हमेशा उठाना पड़ेगा? नहीं। यही तो खूबसूरती है जीवन की। हम चाहे तो यह चक्र तोड़ सकते हैं। जब हम चेतना से जीना शुरू करते हैं, जब हम यह सवाल पूछते हैं, मैं जो कर रहा हूं वो मेरे दिल की आवाज है या मेरे पूर्वजों की परछाई, तो हम जवाब खोजने लगते हैं। वो जवाब ही हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है। कैसे समझें कि आप पर पूर्वजों का असर है? कुछ संकेत हैं। आप बार बार उसी तरह की गलतियां करते हैं, बिना वजह। आपके अंदर बहुत गुस्सा, डर या अपराध बोध है जिसका कारण आप समझ नहीं पाते। आपके सपने, इच्छाएं हमेशा दब जाती हैं, जैसे कोई अदृश्य दीवार रोक रही हो। आपके परिवार में एक ही तरह की समस्या कई पीढ़ियों से चलती आ रही हो, जैसे शराब की लत, रिश्तों की टूटन या वित्तीय संकट। ये सब संकेत हो सकते हैं कि आपकी आत्मा एक ऐसे बोझ को उठाए हुए है जो आपको पहचान पाने में मदद करेगा, अगर आप उसे समझने की हिम्मत करें। आप क्या कर सकते हैं? लिखिए अपने परिवार का इतिहास। जहां तक आप याद कर सकते हैं, कौन कौन क्या झेलता आया। आप खुद समझने लगेंगे कि कौन से पैटर्न चल रहे हैं। माफ कीजिए और माफी मांगिए। हो सकता है आपको अपने दादा दादी से कोई बात आज भी दुख दे रही हो। अगर वो जीवित हैं तो बात कीजिए, अगर नहीं तो मन में माफ कीजिए। आभार जताइए। जो उन्होंने सही किया, उसी ने आपको इस जीवन तक पहुंचाया। सम्मान से हर कर्म की जिम्मेदारी लीजिए। अपने जीवन को एक नया रास्ता दीजिए। अगर आप डर के चलते कोई सपना नहीं पूरा कर पाए, तो अब समय है कि उस डर से परे जाकर जीना शुरू करें। जीवन का उद्देश्य कोई बड़ी बात नहीं होती। यह कोई ऊंची नौकरी या बहुत सारा पैसा नहीं होता। जीवन का उद्देश्य अक्सर वही होता है जो आपकी आत्मा को हल्का बना दे, जो आपके आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध सांस लेने दे। हो सकता है आपकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब आप अपने पूर्वजों के अधूरे घावों को भरें या अपनी अगली पीढ़ी के लिए वो बदलाव लाएं जो आपको कभी नहीं मिला। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपके जीवन की सबसे गहरी तकलीफ किसकी अधूरी कहानी हो सकती है? शायद जवाब वहीं छुपा है जहां से आपका उद्देश्य जन्म लेता है। अपने जीवन को समझिए, अपने पूर्वजों की कहानियों को सुनिए, और जो चक्र टूटने चाहिए उन्हें तोड़िए ताकि अगली पीढ़ी उड़ सके और आप भी मुक्त हो सके। आप अकेले नहीं हैं। आप अपने वंश की आखिरी उम्मीद हो सकते हैं।